हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी से इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए ला रहा है स्पेशल टेस्ट सीरीज जो होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी देश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और इन टेस्ट सीरीज में आपको मौका मिलेगा एसएससी परीक्षा को और भी मजबूत बनाने का। सबसे पहले टेस्ट सीरीज है आपकी प्रैक्टिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट की जाएगी क्वांट, इंग्लिश से, रीजनिंग, जीएस एंड जीए जनरल अवेयरनेस के कुछ एजुकेटर्स के द्वारा। ये टेस्ट सीरीज 1 फरवरी से 12 फरवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट की जाएगी, जहां आपको मौका मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज के साथ साथ उनको फ्री एनालिसिस करने का भी। यस, स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पर 1 फरवरी से आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है डेली करंट अफेयर स्कोर बूस्टर सीरीज। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी प्रतियोगिता मंच सर के द्वारा 1 फरवरी 2020 से ही स्टार्ट होगी ये। ओके, और 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगी। इस टेस्ट सीरीज में डेली होगा करंट अफेयर का एक फ्री मॉक टेस्ट और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी आपको मिलेगा फ्री वरुण अवस्थी सर के द्वारा। और 1 फरवरी से आप लोगों के लिए वरुण अवस्थी सर ला रहे हैं आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक जीके जैकपॉट टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज 25 फरवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट की जाएगी, जिसमें आपको वरुण अवस्थी सर कंडक्ट कराएंगे जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का फ्री मॉक टेस्ट और उसको फ्री एनालिसिस सेशन भी। अगर आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यूज करें मेरा रेफरल कोड EP10 और इनरोल करें प्री टेस्ट सीरीज के लिए और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो इसी कोड से आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन और इन टेस्ट सीरीज का लिंक और मेरा रेफरल कोड मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, लेट्स क्रैक इट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। जो इसके पहले जो 10 क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूँ प्रैक्टिस नंबर 211 में। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट है नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको मिलेंगे टॉप 20 कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोग सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी लोगों के लिए। द यंग मैन हु वाज सरप्राइज्ड परहैप्स सैड स्कैंडलाइज्ड। क्या होगा राइट आंसर, या फिर आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, या आइदर पार्ट 1, आइदर पार्ट 2 और आइदर पार्ट 3। यदि देयर इज नो एरर योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। तो जल्दी से फास्ट आंसर करें, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। तो सबसे पहले देखिए आपका सब्जेक्ट है द यंग मैन, सिंगुलर है, वाज सरप्राइज्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एंड परहैप्स सैड स्कैंडलाइज्ड की वजह से। तो इस सेंटेंस आपका कंप्लीट राइट लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में आपका कोई भी एरर नहीं है। तो यहां पर मैं आपको यही बता दूं कि यहाँ पर जो असैड लिखा हुआ है, हालांकि सैड आपका काउंटेबल नाउन नहीं है, लेकिन यदि आप असैड का मतलब यहाँ पर नाउन है, लेकिन इसका मतलब किससे, अ लिटिल। क्या अर्थ होगा, अ लिटिल या फिर स्लाइटली, याद रखिए ये होगा राइट आंसर इसका असैड का मीनिंग सेंटेंस नंबर 11 में। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में है आप लोगों के लिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजीली आप लोग इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में। फर्स्ट आंसर आना चाहिए, साथ ही साथ सभी लोग कमेंट जरूर करें। यस, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं इस सेशन को, एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। इसी से आप लोग हमें बस सपोर्ट कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। याद रहे रूल है कि जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ईच या एवरी से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हुआ हो, ईच या एवरी से जुड़ा हुआ हो, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा ये सेकंड पार्ट में एरर है। यहां पर आपको वर्ब के स्थान पर वाज का प्रयोग करना है, तो ये सेंटेंस राइट आपका हो जाएगा। ध्यान रहे, या तो सिंगल एवरी होता या ईच होता या फिर यहाँ कुछ भी नहीं होता, फिर भी आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। क्लियर है सभी लोगों का। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 है इन 1906 अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। यानी कि 1906 में
एक जो अर्थक्वेक था उसने डिस्ट्रॉय क्या कर दिया था बहुत ज्यादा, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को। यस, क्या होगा राइट आंसर? यहां भी बहुत ही सिंपल है, डिटरमिनर की मिस्टेक है, राइट आंसर करो। इस सेंटेंस में क्या होगा राइट आंसर? सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आपका जो पार्ट एरर है ये है आपका पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट फर्स्ट में कैसे एरर है वो समझो। यहाँ पर आपका अर्थक्वेक स्टार्ट होता है लेटर ई से, एंड ई क्या है आपका? ई है आपका वॉल, बॉल साउंड, वॉल है आपका, यहाँ पर साउंड भी बॉल से है और लेटर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके पहले जो आर्टिकल यूज होगा फिर वो कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा? एन का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आर का। तो यहाँ पर आप सिंपली ऑप्शन फर्स्ट में ए को हटा करके यहाँ पर आपको एन आर्टिकल का यूज करना है, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ये होगा फिर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी लोगों का? यस, फास्ट आंसर आने चाहिए, सभी लोगों के फास्ट आंसर आने चाहिए, साथ ही साथ क्लास को भी शेयर कर दो। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14, एंड सेंटेंस 14 है आपका हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस। यस, क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, बहुत ही, जैसे कि अब यहाँ पर आपका जो पार्ट एरर है वो कहाँ पर है? तो इस सेंटेंस में 14 नंबर की जो सेंटेंस है इसका आपका पार्ट एरर है ये आपका फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है कि यहाँ पर आपको डज के स्थान पर ये जो एक्जुलरी वर्ब है डज, यहाँ पर आपको डू का प्रयोग करना है। क्यों यूज करना है डू? क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आपका पेरेंट्स, तो पेरेंट्स आपका यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है? यहाँ पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आपका जो वर्ब यूज होगा ये भी आपका कैसा होगा? प्लूरल ही वर्ब यूज किया जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं ये ऐसे लिखता कि ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है, तो इस सेंटेंस में ही आपका कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। लेकिन पेरेंट्स आपका कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल ही वर्ब यूज की जाएगी। इस तरह से सेंटेंस नंबर 14 में जो राइट आंसर होगा ये होगा इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है आपकी। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछना, और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो भी कमेंट करके बता दें भाई कौन कौन आज क्लास में अभी इस समय नया है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15, एंड सेंटेंस 15 है आपका द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद वेरी गुड बुक्स बट आल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स। यस, फास्ट आंसर कीजिए, जर्नल्स। क्या होगा राइट आंसर? सेंटेंस नंबर 15 में कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है? सबसे पहले देखो ये आपका लिखा हुआ है क्लॉज, कौन सा क्लॉज है आपका? कोरिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है, एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन यहाँ पर यूज हुआ है कौन सा? नॉट ओनली, कौन सा है? यस, नॉट ओनली। नॉट ओनली के साथ क्या यूज किया जाता है? बट आल्सो। क्लियर है? तो क्या ये यूज है यहाँ पर? सबसे पहले ये देखिए कि नॉट ओनली के साथ यहाँ पर बट आल्सो यूज है, तो नॉट ओनली सेकंड पार्ट में है एंड बट आल्सो आपका थर्ड पार्ट में यूज हुआ है। बिल्कुल, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज, तो ये यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। लाइब्रेरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब यूज हुई है वो कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर वर्ब ही यूज हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो कि ये यूज कहाँ पर है ना? ये आपका इक्विप्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा हुआ है, इक्विप्ड विद प्रपोजिशन आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी कि इक्विप्ड से पहले है, तो बट आल्सो कहाँ पर यूज हुआ है? बट आल्सो देखिए विद से पहले यूज हो रहा है, यानी प्रपोजिशन से पहले यूज हो रहा है, लेकिन नॉट ओनली इक्विप्ड से पहले यूज हुआ है। तो अब यहाँ पर आपका जो पार्ट एरर होगा ये होगा आपका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या एरर है कि नॉट ओनली को आपको विद के साथ लगाना है, विद से पहले यहाँ पर आपको यूज करना है ये नॉट ओनली, तो ही ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, सेंटेंस नंबर 15। क्लियर है सभी लोगों का? बोल दो भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो राइट आंसर। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 16। सेंटेंस 16 है द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, यानी जो लवर्स हैं वो एक दूसरे के बगल में चल रहे हैं साइलेंस होके, शांत होके। यस, तो बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आपका जो पार्ट एरर है ये है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या एरर है कि यहाँ पर जो आपका प्रपोजिशन यूज हो रहा है, कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर?
बिसाइड्स। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू, याद रखो क्या यूज, बिसाइड्स मीनिंग क्या होता है, इन एडिशन टू, बिसाइड्स का मीनिंग। लेकिन एक और प्रपोजिशन है जो है आपका बिसाइड। बिसाइड मतलब होता है नेस्ट, नेस्ट टू, है ना, बिसाइड मतलब नेस्ट यानी बगल में, बाई के सेंस में। तो यहां पर आपका बिसाइड्स यूज नहीं हो रहा, यहां पर आपको एस को हटाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक हम यहां पर एग्जांपल दे देते हैं बिसाइड का एक और, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। यदि मैं ऐसे कहूं ही सैट बिसाइड मी ऑल नाइट, तो इसका मतलब हुआ कि वह मेरे बगल में पूरी रात बैठा रहा। ये होगा राइट आंसर इस सेंटेंस का, सेंटेंस नंबर 16 में। ओके, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है। यस, चलिए आगे देखिए, आगे सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है आपका 17। यस, इतना क्लियर है? यहां पर बिसाइड का मीनिंग क्या है? बिसाइड मीन्स है बगल में, यानी कि नेक्स्ट। ओके, एंड नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में क्या है कि मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयर फोर्स नोएडा। बताइए, बहुत ही सिंपल हो रहा है ये भी आप लोगों के लिए। यस, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? अब देखो यहां पर आपका पैसिव वॉइस लिखा हुआ है कि मैन आर वांटेड, लेकिन यहां पर जो वर्ब यूज हुई वांटेड, वांटेड का मतलब क्या होता है? वांटेड का मतलब होता है बीइंग सर्च्ड फॉर बाय द पुलिस, है ना, किसी कनेक्शन के रूप में जब पुलिस किसी को सर्च करती है तो वांटेड होता है। क्या होता है? वांटेड। तो यहां पर आपको वांटेड वर्ब का यूज नहीं करना। अब आप कमेंट करके बताओ यहां पर राइट वर्ब कौन से यूज करेंगे 17 नंबर में, जल्दी से कमेंट करो। सेंटेंस नंबर 17 में राइट आंसर क्या होगा और यहां पर हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो यहां पर देखिए आप कौन सी वर्ब यूज कर सकते हैं। आप यहां पर रिक्वायर का यूज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब होता है नीड समथिंग, है ना, नीड समथिंग, किसी चीज के लिए जरूरत होना, ये सब। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैन आर रिक्वायर्ड, मैन आर रिक्वायर्ड। ये राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर में। फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया इस क्वेश्चन में। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 18, एंड 18 सेंटेंस में है शी हैड एन मिजरेबल एग्जिस्टेंस लिविंग विद हिम। बोलिए राइट आंसर बोलो, फास्ट आंसर आना चाहिए। कमेंट सभी लोग करते हैं अभी और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन एरर एक ऐसी प्रैक्टिस है भाई जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक लगभग मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसे बहुत ही इजीली आराम से आंसर दो सभी लोग, और जो भी स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया अभी लाइक कर दो क्लास को। तो 80 नंबर में क्या है? शी हैड एन मिजरेबल एग्जिस्टेंस लिविंग विद हिम। क्या होगा राइट आंसर? फास्ट आंसर आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो, फास्ट आंसर आना चाहिए। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ओके, तो सेंटेंस 18 का फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। बताओ जल्दी से फर्स्ट पार्ट में क्या मिस्टेक है यहाँ पर सेंटेंस नंबर 18 में? तो देखो यहां पर अब आपका जो देखिए सी हैड एन मिजरेबल, तो आपका देखिए एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एंड माइजरी आपका नाउन है, नाउन में ABLE लगा दिया, ये बन गया एडजेक्टिव। एग्जिस्टेंस आपका नाउन है, इसके लिए यूज हो गया आपका आर्टिकल एन। लेकिन नाउन से पहले आपका जो एडजेक्टिव लगा हुआ है तो आर्टिकल इसके साउंड के अकॉर्डिंग आना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? मिजरेबल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। और यहां पर आप एन के स्थान पर आट का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का? तो यहां पे जो राइट आंसर होगा ये होगा, आप यूज करिए सी हैड अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस। क्लियर? कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट एरर है आपका पार्ट नंबर फर्स्ट, सेंटेंस नंबर 18 में, क्योंकि यहाँ पर मिजरेबल आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपको आर्टिकल का यूज करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 19 नंबर में है A weak-minded person is frightened away by the initial difficulties and gives up the attempt in despair। यानी जो weak-minded person होता है वो frightened हो जाता है, किसकी वजह से? इस प्रारंभ की जो डिफिकल्टी है, परेशानियां हैं उन्हीं से, और जो अटेम्प्ट होता है वो निराशा की वजह से छोड़ देता है। बताइए
राइट आंसर बोलिए क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर बताओ जल्दी से फास्ट, क्या होगा, कौन देगा सबसे पहले राइट आंसर सेंटेंस नंबर 19 में। यस, क्या होगा, तो यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या करना है कि एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बनाना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाना है, तो फ्राइटेंड लिखना है। यहां पर क्या लिखना है, फ्राइटेंड, ईडी और लगा दी, फ्राइटेंड अवे मतलब भयभीत होने से अर्थ हो जाएगा। फिर पास्ट पार्टिसिपल का यूज कीजिए, क्लियर है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कीजिए। और यहाँ पर हाँ आपके पैसिव वॉइस बन जाएगा, आपके पैसिव वॉइस बनेगा तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ्राइटेंड लिखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट में एरर है सेंटेंस नंबर 19 में। तो राइट आंसर है आपका अ वीक माइंडेड पर्सन इज फ्राइटेंड, ये होगा राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस 20। सेंटेंस 20 है आपका, द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप। यस, फास्ट आंसर आना चाहिए सभी लोगों के लिए, फास्ट आंसर आना चाहिए, क्या होगा यहाँ पर फास्ट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में जो राइट आंसर होगा ये एरर हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या एरर होगा कि यहाँ पर आप एवर के स्थान पर आपको यूज करना होगा ऑलवेज। ऑलवेज का यूज कीजिए, क्या यूज करेंगे, ऑलवेज का यूज करेंगे, याद रहे, है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, ही वाज ऑलवेज इन ए हरी, वह हमेशा जल्दी में रहता है, आप ऐसे नहीं कह सकते ही वाज एवर इन ए हरी, गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव सेंस में एवर का यूज इस तरह से नहीं किया जाएगा, वहां पर आप ऑलवेज का प्रयोग कीजिए, पॉजिटिव। और एवर का यूज कहाँ होता है, परफेक्ट टेंस में सामान्यतः होता है, एंड नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में भी किया जाता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनमें आप पॉजिटिव सेंटेंस में भी एवर का यूज कर सकते हैं। परफेक्ट टेंस में मोस्टली यूज किया जाता है, यहाँ पर आप ऑलवेज का यूज करें। तो राइट आंसर है आपका पार्ट सेकंड में है, एवर को आप यहाँ से ओमिट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 21। सेंटेंस 21 क्या है कि शी वाज शॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। ये भी बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप लोग इसे समझ जाएंगे कहां पर आपका यहाँ पार्ट एरर है। जल्दी से कमेंट करो सेंटेंस नंबर 21 में। तो इस सेंटेंस का जो पार्ट एरर है वो सबसे पहले देखिए थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड पार्ट में आपका यहाँ पर मिस्टेक है सेंटेंस नंबर 21। अब मिस्टेक क्या है वो देखो, मिस्टेक ये है 21 में, यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट टेंस में लिखा हुआ है ना, सी वाज शॉक्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो भी आपका पास्ट में ही बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसे प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर यहाँ पास्ट परफेक्ट का यूज करिए। सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा आपका 21 नंबर का कि शी वाज शॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज दैट ही हैड डाइड। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट, सेंटेंस नंबर 21। यस, आगे लेते हैं सेंटेंस 22 एंड सेंटेंस 22 देखते हैं। यस, क्लास के बारे में भी कमेंट जरूर करें, क्लास के बारे में कमेंट कीजिए कि क्या कोई डाउट तो नहीं है, क्लास अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है, तो इस बारे में जरूर बताइए। 22 क्या है सेंटेंस आपका, द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज आर द सब्जेक्ट ऑफ कमेंट द वर्ल्ड ओवर। बोलिए क्या होगा राइट आंसर, कौन से पार्ट में है यहाँ पर एरर, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर देखो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज आर द सब्जेक्ट ऑफ। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो गया ये हुआ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कैसे एरर हुआ, एरर इस तरह हुआ क्योंकि यहाँ पर आपके दो नाउन बॉयज एंड बिहेवियर, दो नाउन ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कई बार बोला है कि जो वर्ब आती है वो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। तो बिहेवियर आपका सिंगुलर और यहाँ पर आपकी वर्ब यूज की जाएगी सिंगुलर ही, तो आर के स्थान पर आपको इच का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या यूज करना है, इच का यूज करना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर में। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लेते हैं सेंटेंस नंबर 23। ओके, सेंटेंस 23 है आपका, दे ड्रीम्ड ऑफ अ सोसाइटी वेयर एवरीवन वर इक्वल। क्या होगा राइट, दे ड्रीम्ड ऑफ ए सोसाइटी वेयर एवरीवन इक्वल। जल्दी से फास्ट आंसर करो, क्या है राइट आंसर।
तो दे ड्रीम्ड ऑफ ए सोसाइटी, पास्ट टेंस है, ओके, वेयर एवरीवन, वेयर ओके वर, ओके इक्वल। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट में एरर हुआ। थर्ड पार्ट में क्या एरर है कि एवरीवन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है एवरीवन, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको वाच के स्थान पर वर्ब के स्थान पर वाच का प्रयोग करना है। सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। आगे सेंटेंस नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 24 एंड 24 नंबर है ऑन सेंट्रल इट इज कंसिडर्ड इम्पोलाइट इफ यू डू नॉट शेयर योर फूड। कीजिए, राइट आंसर कीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर राइट आंसर, फर्स्ट आंसर आना चाहिए। तो सेंटेंस नंबर 24 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट में एरर है। यहाँ पर ये प्रपोजिशन है कि सेंट्रल से पहले आपको ऑन का यूज नहीं करना है। यहाँ पर क्या यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर आपका इन प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। क्या यूज होगा, इन प्रपोजिशन। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 24। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 25 एंड 25 है वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम थरली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। यस, करिए बात, कमेंट कीजिए राइट आंसर। तो सबसे पहले देखिए वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। डिस्कस मतलब क्या होता है, डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट समथिंग। डिस्कस मीन्स टॉक अबाउट समथिंग, यही तो होता है। तो डिस्कस के बाद अबाउट प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। डिस्कस के बाद अबाउट प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो अबाउट प्रपोजिशन है ये रॉन्ग है। आपका फर्स्ट पार्ट में एरर हुआ है सेंटेंस नंबर 25 में। क्लियर है? यस। तो राइट आंसर हो जाएगा वी डिस्कस द प्रॉब्लम थरली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 26 एंड 26 है द वाइज फादर टोल्ड हिम दैट द मैंगोज हैड गॉन बैड एज दे वर इन कॉन्टैक्ट विद वन रॉटन मैंगो। बोलिए राइट आंसर, बोलिए क्या होगा सेंटेंस नंबर 26 में। फर्स्ट आंसर आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर 26। यस। तो यहां पर देखो, यहां पर राइट आंसर की बात करें तो द वाइज फादर टोल्ड हिम, यानी बुद्धिमान पिताजी ने उसे बताया। क्या बताया पिताजी ने अपने पुत्र को कि द मैंगोज हैड गॉन बैड एज दे वर इन कॉन्टैक्ट विद द वन रॉटन मैंगो। तो यहां पर क्या है कि ये जो द आर्टिकल का यूज हो रहा है ना, यहां पर वन का यूज भी नहीं किया जाएगा। क्या यूज नहीं किया जाएगा, ये डिटरमिनर की मिस्टेक है इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 26 में। यानी प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है कॉर्डिनल नंबर से पहले। कॉर्डिनल नंबर से पहले आप आ का प्रयोग कर लीजिए। किसका यूज कर सकते हैं, आ का प्रयोग कर लो, इन दोनों को हटा दो। अ रॉटन मैंगो हम कह सकते हैं द मैंगोज हैड गॉन बैड एज दे वर इन कॉन्टैक्ट विद अ रॉटन मैंगो। ये हो जाएगा राइट आंसर। मैंगो वैसे भी यहाँ पर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज कर सकते हैं ए और एन का, सेंटेंस नंबर 26 में। ओके, नेक्स्ट है 27 एंड 27 है आपका द बॉट्स ऑफ एथ्स आर लाइंग ऑन द टेबल। यानी जो एथ्स के वॉट्स हैं वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, टेबल पर पड़े हुए हैं। तो फर्स्ट आंसर कर दो सेंटेंस नंबर 26 में। जल्दी से कमेंट करो सेंटेंस नंबर 26 से क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पर मिस्टेक है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिस्टेक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है आपका था व्हाट्स ऑफ एथ्स। क्लियर? तो यहाँ पर जो ऑफ प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ है, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया है कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हों तो उसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो की जाती है पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। एथ्स आपका प्लूरल है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, लेकिन व्हाट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वर्ब यूज करना है। इच का यूज किया जाएगा सेंटेंस नंबर 27 के ट्रू, यानी सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 27 में सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, इच लगा के सेंटेंस को हम राइट कर सकते हैं। यस, क्लास कैसी लग रही है इस बारे में भाई जरूर बताना है सभी लोगों को। सभी लोगों के मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ,
हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस 28 में है इन हिज बुक, ठीक है, चर्चिल डिस्क्राइब्स दैट हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग विद रूसवेल्ट। यस, चलिए फर्स्ट। ओके, तो सेंटेंस नंबर 28 में जो एरर है आपका ये थर्ड पार्ट में क्या एरर है वो देखो। यहाँ पर लिखा हुआ दैट हिस्टोरिकल फर्स्ट। अब यहाँ पर हम देखें कि हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक है आपका एडजेक्टिव। हिस्टोरिक क्या है आपका? एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या जिसको याद रखा जाना चाहिए। और हिस्टोरिकल का प्रयोग किया जाता है पास्ट इवेंट के लिए। हिस्टोरिकल का यूज किया जाता है पास्ट इवेंट के लिए। तो यहाँ पर आप हिस्टोरिकल के स्थान पर हिस्टोरिक लिखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में मिस्टेक है सेंटेंस 28 में, इस सेंटेंस में थर्ड पार्ट। यस, नेक्स्ट सेंटेंस 29 एंड 29 है द आंट हु वाज नियर बाय वॉक फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा हुआ आंट। आंट मीन्स क्या होता है? आंट मीन्स होता है आपका चीटी। और यहाँ पर ये जो हु यूज हो रहा है ये किसके लिए यूज होता है? पर्सन्स और पीपल के लिए। तो हु के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं विच या दैट का प्रयोग कर सकते हैं। हु वाज नियर बाई या दैट वाज नियर बाई वॉक फॉरवर्ड। तो इस तरह से सेंटेंस राइट हो जाएगा। आपका फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया है सेंटेंस नंबर 29 में। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस लेते हैं आज की क्लास का, और ये है आपका 30 में क्या है? दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर फॉरगॉट। बहुत ही सिंपल है, समझ में आएगा भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दे कैन प्रॉमिस यू, वे आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर एवर फॉरगेट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है, वॉन्ट नेगेटिव एंड नेवर भी यूज हो रहा है, एडवर्ब ये भी आपका नेगेटिव। तो दो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे। आप यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं, या तो आप नेवर को हटा दो यहाँ से कि यू वॉन्ट फॉरगेट लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख लो यू विल नेवर फॉरगेट, नेवर लिखा रहने दो, तो यहाँ से नेगेटिव हटा दो। तो इस तरह से सेंटेंस राइट हो जाएगा। कौन सा पार्ट एरर हुआ है 30 में? सेंटेंस नंबर 30 में पार्ट 30 में जो पार्ट एरर है ये है आपका पार्ट थर्ड में। क्लियर है सभी लोगों का? तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों इतना ही रखते हैं। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आप हम ये सारी चीज़ें चाहिए PDF वगैरह, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज की क्लास कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना है आप सभी लोगों को कि क्लास के बारे में आपकी क्या राय है और कैसी लगी है क्लास। यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करना है, और जाते जाते आप लोग क्लास को लाइक करते हुए जरूर जाएं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछना है। डेली क्लास होती है, क्लास की टाइमिंग याद कर लो भाई, क्लास की टाइमिंग है शाम को 8 बजे डेली। इसके अलावा और भी क्लासेस होती हैं तो उनका भी टाइम नहीं बता सकता फिर, लेकिन आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। क्लियर है सभी लोगों के लिए? आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।